हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक ही पर्यावास में रह रही विभिन्न जातियों की व्यष्टियों का पारस्परिक संबंध और क्रियात्मक क्रिया करना है। विकल्प ए है पारिस्थितिक निकेत, विकल्प बी है जीवित समुदाय, विकल्प सी है पारितंत्र तथा विकल्प डी है समष्टि। तो इस प्रश्न में हमसे यहाँ पर इस क्रिया के विषय में पूछा गया है कि इसे क्या कहा जाएगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, इसमें इस क्रिया को पहचानना है हमें कि यह कौन सी क्रिया है जहां पर एक ही पर्यावास या एक ही पर्यावरण में रह रही विभिन्न जातियों की व्यष्टियों का पारस्परिक संबंध और क्रियात्मक क्रिया जो इनके मध्य होती है, इसे क्या कहा जाएगा। तो जब एक ही जाति के जीव निवास कर रहे होते हैं, एक ही जाति के जीव जब निवास कर रहे होते हैं तो उसे कहा जाता है समष्टि। तथा जब क्या होता है, एक ही पर्यावरण में विभिन्न जातियां रह रही होती हैं, विभिन्न जातियां होती हैं, विभिन्न जातियां, तथा इन विभिन्न जातियों को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हें बोल सकते हैं हम समुदाय। इनके बीच में क्या देखने को मिलती है हमें, इनके बीच में अंतर क्रियाएं देखने को मिलती हैं या संबंध इनके मध्य देखने को मिलते हैं, तो इसे कहा जाता है जैव समुदाय या जीवीय समुदाय। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है पारिस्थितिक निकेत, तो यह जो है यह निवास संबंधी है, जीवों के निवास संबंधी यह होता है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है जीवीय समुदाय, बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प सी है पारितंत्र, तो पारितंत्र क्या है, जीवों द्वारा जो एक अपने पर्यावरण के साथ जो उनका अंतर संबंध होता है उसके माध्यम से एक स्वचालित तंत्र का निर्माण होता है, जिसे पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है समष्टि, तो समष्टि क्या है, समष्टि है एक ही जाति का जब निवास होता है, एक ही जाति जब रहती है तो उसे हम बोलते हैं समष्टि, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें विभिन्न जातियां दी हुई है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जीवीय समुदाय या जैव समुदाय। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।